नमस्कार। कड़वे बोल की दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने कहा था कि ये जो जाति गिनने का, हिस्सेदारी मापने का खेल चल रहा है, इससे बेहतर है कि आप सत्ता ले लो, 10 साल के लिए नहीं 50 साल के लिए ले लो, लेकिन हमें बख्श दो। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। ये खेल सिर्फ नेता नहीं खेल रहे। इस खेल के असली खिलाड़ी वो हैं जो इसी कमरों में बैठते हैं, हमारे चिंतक, हमारे प्रोफेसर, हमारे बुद्धिजीवी, जो टीवी डिबेट में आते हैं और बड़े बड़े अखबारों में कॉलम्स लिखते हैं। वे सब ऑल्टर्न, हेजेमनी, स्ट्रक्चरल वायलेंस जैसे भारी शब्द फेंकते हैं और इन भारी शब्दों की आड़ में वे सिर्फ एक चीज़ को जायज़ ठहराते हैं, नफरत। वो हमें, हमारे इतिहास को, हमारे अस्तित्व को गाली देते हैं। वे कहते हैं कि हम ही हर समस्या की जड़ हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो कुछ महापुरुषों का नाम लेते हैं। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम लेते हैं, वो गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, वो महावीर जैन का नाम लेते हैं। तो आज आइए हम उन्हीं महापुरुषों का आईना इन चिंतकों और नेताओं को दिखाते हैं। आईना नंबर 1, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हर कोई अम्बेडकर का नाम लेता है, हर कोई उनका वैचारिक वारिस बनना चाहता है, लेकिन क्या आपने अम्बेडकर को सच में पढ़ा है? क्या बस अपनी सुविधा के पन्ने फाड़ कर जेब में रख लिए हैं? आप जिसके जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। आप जाति को गिनकर उसे और मजबूत करते हैं। और अम्बेडकर क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी सबसे विस्फोटक किताब जाति का विनाश लिखा है। वो जाति की गिनती नहीं चाहते, वो जाति का विनाश चाहते हैं। उसी किताब के चैप्टर 20 में अलग अलग संस्करण में अलग अलग पेज हो सकते हैं। वो साफ साफ कहते हैं, आई एम कन्विंस्ड दैट इन बिलीविंग दैट वी आर अ नेशन वी आर ट्रेसिंग अ ग्रेट delusion. हाउ कैन पीपल divided into several thousands of castes to be a nation? कास्ट इज एंटी नेशनल। मुझे यकीन है कि यह मानकर कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रहे हैं। कई हजार जातियों में बटे हुए लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जाति राष्ट्र विरोधी है। अंबेडकर जाति को राष्ट्र विरोधी, एंटी नेशनल कह रहे हैं और आप उसी राष्ट्र विरोधी जाति को गिन गिन कर उसे मजबूत करके उस पर अपनी सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। आप अंबेडकर के नाम लेकर अंबेडकर के ही पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आईना नंबर 2, गौतम बुद्ध। फिर आप गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं। शांति, करुणा, समानता। आप कहते हैं कि जन्म के आधार पर भेदभाव हुआ, तो सुनिए बुद्ध ने क्या कहा। बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ सुत्त निपात के वसुल सुत्त में एक बुद्ध एक ब्राह्मण को जवाब देते हुए कहते हैं, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। कोई भी जन्म से अछूत नहीं होता और न ही कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। अपने कर्म से ही व्यक्ति अछूत होता है और अपने कर्म से ही वह ब्राह्मण होता है। बुद्ध ने जन्म के कॉन्सेप्ट को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कर्म को आधार बनाया। और आप क्या कर रहे हैं? आप कर्म को भूल गए और जन्म की पर्ची लेकर घूम रहे हैं। आप कर्म की बात नहीं करते, आप जन्म का हिसाब मांगते हैं। आप बुद्ध के ठीक उल्टा चल रहे हैं। आईना नंबर 3, महावीर, जैन धर्म। कुछ लोग महावीर और जैन धर्म की बातें करते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, जैन धर्म का आधार क्या है? पवित्र जैन आगम उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 25 गाथा 33 में साफ लिखा है, कम्मुना बम्भणो होई, कम्बुना होई खत्तियो, वैश्य कमुना होई, शुद्धो हवई कम्मुना। कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है। बुद्ध और महावीर दोनों ने एक ही बात कही, आपकी पहचान आपका जन्म नहीं, आपका कर्म है। और आज हमारे ये नए चिंतक और नेता क्या कर रहे हैं? वह इन सभी महापुरुषों की मूर्तियों पर माला चढ़ाते हैं और फिर माइक पर आकर उनकी ही शिक्षाओं को, उनके कर्म के सिद्धांत का गला घोट देते हैं। तो ये बुद्धिजीवी, ये प्रोफेसर, ये जो नेता, जो अंबेडकर, बुद्ध और महावीर का नाम लेकर हमें दिन रात गालियां दे रहे हैं, वो असल में पाखंडी हैं। वो इन महापुरुषों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी नफरत को, अपनी सत्ता की भूख को जायज़ ठहराने के लिए कर रहे हैं। ये किताबें जिन्हें वो खुद कोट करते हैं, वो उन्हीं को झूठा साबित कर रही हैं। वो हमें इतिहास का दोषी बताते हैं, लेकिन वो खुद इन महापुरुषों के वैचारिक हत्यारे हैं। तो मेरा प्रस्ताव आज भी है, बंद करो ये पाखंड, बंद करो ये चुनाव का तमाशा
बंद करो इन महापुरुषों का अपमान। अगर आबादी ही सब कुछ है, अगर जन्म ही सब कुछ है और कर्म का कोई मोल नहीं, तो ले लो सत्ता, चलाओ देश 10 साल 20 साल 50 साल, जब तक चाहो तब तक चलाओ, जब तक चाहो तब तक चलाओ। हमें बस गाली देना बंद करो। और हाँ, जब 50 साल बाद देश रसातल में पहुंच जाए, तब अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए, इतिहास का कोई नया पन्ना फाड़कर किसी नए दुश्मन को गाली देने के लिए मत निकलना।